नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें देख रहे हैं, जी हां, राणा दीपू सिंह है। अक्सर इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे और साथ ही साथ अपने समाज के लोगों के लिए सवाल उठाते हुए आपने इन्हें देखा होगा। और राणा दीपू जी, कैसे हैं? आपका स्वागत है मस्खरा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, आपके साथ चाहूंगा कि आप एंट्री हमारे चैनल में पहली बार कर रहे हैं तो उसी अंदाज में करें जिसके लिए लोग आपको जानता है। नाम राणा है, करना कारनामा है, जिंदगी का एक ही मकसद है। बस बाकी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं मेरे से। अच्छा लगा आपका इंस्टाग्राम पे जो है ट्रेंडिंग चलता है, आपकी आवाज का लोग इस्तेमाल करके उस पे वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आवाज दिए इसलिए भगवान को धन्यवाद। अच्छा, माता पिता को धन्यवाद। थोड़ा सवाल राजनीति से करते हैं। हाँ, अभी बिहार में जो हुआ है, पता ही होगा मेरे ख्याल से आपको, तेज प्रताप यादव, लालू के लाल ने कारनामा करके दिखा दिया, जैसे आपने भी कारनामा का चर्चा किया। तो तीसरी शादी की चर्चा हो रही है। एक अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में थे और उसके बाद उनके पोस्ट जो सोशल साइट है उस पर पोस्ट किया जाता है, फिर डिलीट किया जाता है और फिर उसको दोबारा पोस्ट करके एक माहौल बनाया जाता है। क्या कुछ कहिएगा आप इस मुद्दे पर? सबसे पहला तो मुझे उन लोगों के लिए बड़ी शर्म लग रहा है जो लोग तेज प्रताप को डिफेंड कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, कृष्ण है, कृष्ण जैसे हैं। हमको बस इतना ही कहना है कि भगवान करे कि उनकी बहन के साथ वैसा हो, फिर उनको समझ में आएगा कि कृष्ण क्या होता है। फिर उनको समझ में आता आएगा कि किसी की बहन को छोड़ देने का अंदाज, शादी कर लेने के बाद जब अपने घर पे वो बहन आ जाती है तो क्या बीतता है। भगवान करे ये समाजवाद का, तो लालू यादव के पोस्ट के बाद जो कुछ लोग लिख रहे हैं कि समाजवाद का परिभाषा दिया, अपने ही बेटे को अलग कर दिए, तो भगवान करे ये समाजवाद उनके घर में भी हो। आप देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल में अगर सिर्फ अनुष्का का मैटर रहता ना और तेज प्रताप ही पोस्ट किए होते तो मैं तेज प्रताप के समर्थन में खड़ा रहता। आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताऊं कि बहुत जानना जरूरी है कि वो पोस्ट तेज प्रताप का है ही नहीं, वो पोस्ट अनुष्का यादव ने किया था। और अनुष्का यादव ने क्यों किया था? क्योंकि अनुष्का यादव से 12 साल रिलेशनशिप रहने के बाद पहले तो शादी कर लिए, चलिए वहां, और उनके पिता भी ठीक नहीं है, उनके भाई भी ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए आपने किसी एक लड़की का जीवन उजाड़ दिया जिसका नाम है ऐश्वर्या। अब ये पहले तो बाप के नजर में चलिए पॉलिटिकल के लिए शादी भी किया। ये आशिक भी बढ़िया नहीं है। अगर आशिक बढ़िया होता तो 12 साल से जिस लड़की के साथ था शादी भी किया है, जिसका फोटो आ गया, उन्हीं के साथ रह जाता, अनुष्का यादव के साथ, तो उसके साथ भी नहीं रहा। ये व्यक्ति तीसरे लड़की, नाम नहीं रखना चाहिए, अच्छा बात नहीं है, लेकिन वो तीसरे लड़की के साथ मालदीव चले गए। और ये जब मालदीव गए हैं उसके बाद अनुष्का यादव ने ये पोस्ट खुद पोस्ट करवा दिया, इसलिए डिलीट हुआ। अब इन्होंने एक नया बहाना लगाया कि एआई हो गया है, लेकिन अनुष्का यादव ने अपने सारे जो वीडियोज और पोस्ट थे, क्योंकि उसको लगा कि भाई 12 साल से हम थे, 12 साल से होते हुए किसी और से शादी कर लिया, उसके बाद अब शादी को छोड़ के फिर हमको आश्वासन दिया, फिर तीसरे लड़की के साथ भी शादी कर रहा है, और इन्होंने सारे पोस्ट को वायरल कर दिया। कल आप एक कुमार अभिनव का वीडियो देखे होंगे, उसने डिलीट कर दिया। साधु यादव की बेटी ने एक भेजा है स्क्रीनशॉट जिसमें अनुष्का यादव कहती है कि तेजस्वी भेजे हैं कि जाओ बच्चा प्लानिंग करो, और हाँ तेजस्वी भेजे हैं, देखिए। और ये लोग समाजवाद का बात कर रहा है। ये कौन समाजवाद है तुम्हारा कि किसी बेटी का पहले पॉलिटिकल फायदा के लिए तुम लोग, वो यादव की बेटी नहीं थी, पॉलिटिकल फायदा के लिए तुम लोग इस्तेमाल किए, उसको घर से मारे पीटे, उनका कितना आरोप है, उनको निकाले। एक यादव की बेटी को 12 साल तक तुम रखे और तीसरे लड़की से तुम नया परिवार बचाने के लिए भेज दिए मालदीव, और तुम बोल रहे हो कि लाल हमारे परिवार के खिलाफ है। तो लालू यादव ये नहीं जानते थे कि मालदीव गया है, तेजस्वी नहीं जानते थे कि मालदीव गया है, तेजस्वी नहीं जानते थे कि अनुष्का यादव को 12 साल से रखा है। साधु यादव कई बार इस बात का आरोप लगा चुके हैं। तो इसको मजाक का बात नहीं है। गलत कौन? गलत लालू परिवार, गलत समाजवाद की बात करने वाला आरजेडी, गलत तेज प्रताप। ना वो आशिक बढ़िया है और ना पति बढ़िया रहा। किसी महापुरुष ने कहा है प्यार और जंग में सब जायज है, तेज प्रताप यादव गलत कैसे? तो मैं वही तो कह रहा हूं, क्या ये प्यार है? ये कौन प्यार है कि किसी एक को आप 12 साल तक भी रख लिया? परिवार का प्रेशर। भाई मैं ऐश्वर्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ऐश्वर्या की शादी परिवार के दबाव में हुई, बिल्कुल, चलिए वहां तक भी तेज प्रताप की गलती क्षम हो जाती, लेकिन वो बच्चा तो है नहीं कि उनको कोई जबरदस्ती हाथ में धराइए दिया, इनको सिंदूर लगवाई दिया, ब्याह तक कर रही क्या, फिर भी चलिए थोड़े देर के लिए वो क्षम। लेकिन जिस लड़की के साथ आप 12 साल से थे, जिसको अभी तक आप थे, फिर तीसरी लड़की को लेकर मालदीव क्या कर रहे थे? ये कई गो प्यार होगा आपका? ये प्यार है कि व्यापार हो रहा है? तो 3 गो हो ही गया, 4 गो करके बढ़िया से टोपी लगा लीजिए।
लेकिन उसके बाद लालू जी ने एक्शन लिया और पार्टी ये और एक्शन- पूरे से निकाल एक्शन नहीं ना है, इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। इसको एक्शन नहीं कहते हैं विशाल बाबू, इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। ये बात जब पब्लिक डोमेन में आ गया तब आपको आज आप एक्शन लिए। क्या आपको ये बात नहीं पता था? किसको नहीं पता था कि अनुष्का यादव उनकी गर्लफ्रेंड है? ये हमको पता था, आपको पता है, पता ही होगा। जब आपको और हमको पता था तो लालू राबड़ी या तेजस्वी को नहीं पता था, साधु यादव को पता था। भर भर को न्यूज पत्रकारों के सामने कई बार बात बोल चुके थे। तो जब इनको नहीं पता था तो ये तो आप क्या कहिएगा कि डैमेज कंट्रोल है। लेकिन आप जिस समाज का बात करते हो उस समाज की 3-3 बेटियों का आपने जीवन बर्बाद कर दिया। मतलब परिवार पर नियंत्रण नहीं है लालू प्रसाद यादव का। नहीं, देखिए इसको कहते हैं पुत्र मोह, और पुत्र मोह में अंधा होके महाभारत हो गया, पता ही है ना। तो ये जो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो लोग कह रहे हैं समाजवाद का किया है लालू यादव, बाप रे देवता है, अपना बेटा पर एक्शन नहीं है, भगवान करे उनकी बहनों के साथ ऐसा हो और फिर उनको समझ में आएगी समाजवाद। चंद घंटे पहले तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया है और अपने भतीजे को शुभकामनाएं दी, अपने भाई को शुभकामनाएं दी। अरे भाई वो क्या दिया नहीं दिया उससे मेरा मैटर नहीं है, लेकिन आप सत्ता का लालू, थोड़ा परिवारवाद की बात करें, उन्हें निकाला गया लेकिन एक बड़े भाई का कर्तव्य वो निभा रहे हैं। फिर कर्तव्य की बात देखिए, कर्तव्य की बात उन लोगों से नहीं हो के मुंह से नहीं शोभा देता है जो कई लड़कियों के। आप साधु यादव का वीडियो देखिए, उनके मामा है ना। आप सवाल ये कि सत्ता का हनक दिखा के लालू के बेटा है इस बात का हनक दिखा के, आप विधायक है इस बात का हनक दिखा के, पूर्व मंत्री हैं इस बात का हनक दिखा के अगर आप इस तरह का चीज कर रहे हैं समाज में और इसको आप समाजवाद कर रहे हैं तो लानत है आप पे और लानत है आपकी पार्टी पे और लानत है आपके उस पूरे परिवार को जो इस बात को जानते हुए सब कुछ सह रहा था। और एक परिवार, एक बेटी का जब आप जान रहे थे अनुष्का यादव से है तो आपका परिवार कैसे अच्छा हुआ कि आपने एक ऐश्वर्या की जिंदगी खराब कर दी, उसको मारे पीटे। जब आप जान रहे थे कि अनुष्का से है तो उसी से शादी कराते। उसके बाद अगर तलाक हो भी गया था तो अभी इससे करा देते, फिर तीसरी लड़की का एंट्री करा दिए, फिर चौथी करा दीजिएगा। चुनाव का समय आ गया है, 2025 विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐश्वर्या ने भी कहा कि सब दिखावा है, चुनाव के बाद फिर से एक हो जाएंगे। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सही बोल रही हूँ, वो डैमेज कंट्रोल है। एक लड़की का जिंदगी चली, आज तो तेज प्रताप का 3 हो गया, ऐश्वर्या का क्या हुआ? कल अब अनुष्का का क्या होगा? वो इसका भी तो शादी का वेट हो गया। आप तो लालू के बेटा है, आप 5 को ब्याह करिएगा। लालू के बेटा है, आप कृष्ण से भी शादी करिएगा, ठीक है, वो प्यार मोहब्बत में जायज है। लेकिन अगर यही दूसरा कोई करेगा तो बहुत बवाल होता है। लेकिन तेजस्वी जी करते हैं तो समाजवाद है ना। तो ये सारी चीजें आप किसी एक चीज के लिए मत लागू करके लाइए। और मैं तमाम लोगों से बोलूंगा ये हादसे का विषय नहीं है। किसी के घर के बेटी जब घर में आ जाती है ना शादी होके, फिर उससे पूछिए कि उसके परिवार पर क्या गुजरता है। ये बात हमको और आपको समझना चाहिए। और ये जो लोग लिख रहे हैं कि भाई प्यार किया तो डरना, क्या, सब फालतू बात है। ये प्यार नहीं है। प्यार होता तो उसको एक्सेप्ट करते। हाँ, अगर ये पोस्ट तेज प्रताप ने स्वयं किया होता, ये इस स्टैंड पे तेज प्रताप अड़ जाते कि मैं 12 साल से था, मेरे पिता ने ऐसे कराया है, हम आज अनुष्का के साथ है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते कि चलो एक कम से कम अच्छा पति नहीं बन पाया तो एक अच्छा आशिक तो बना, फिर हम उनको मानते कि हाँ। लेकिन कृष्ण का नाम लेके छल कब तक? सब छलिया है। कभी टोपी लगाएगा, कभी कृष्ण बनेगा, कभी भगवान शिव बन जाएगा। तो ये लोग को छोड़ दीजिए, ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करता रहा और ये लोग शुरू से करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये भंडाफोर, ये जो समाजवाद का झूठा ढोंग करते हैं वही उसी समाज को छलने वाले ही लोग हैं। इन लोग से कोई फालतू वाला बात है, इन लोग का कोई वजूद भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके परम मित्र, बात कर रहा हूं मैं मनीष कश्यप की, हॉस्पिटल में भर्ती थे, सारे लोग वहां पे मिले और सारे लोगों का ट्वीट आया, पोस्ट आया, लेकिन राणा दीपू सिंह कहीं नहीं दिखे। काफ़ी बार आपने उनके साथ वीडियो देखा है मैंने कि स्टेज पे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गला मिला है, बहुत सारे वीडियो में आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हैं। फिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि राणा दीपू सिंह बस महज कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके पीएमसी ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और किसी तरह का इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा विशाल भाई, लेकिन ऐसे क्या बात है कि भाई नहीं, मैं बस आपके इस सवाल का इतना ही जवाब दे दूंगा। वो भाजपा के नेता हैं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार हैं, मनीष कश्यप वायरल चेहरा है, मनीष कश्यप मसीहा है, सब है। मनीष कश्यप मेरे मित्र नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप करे क्या है यूट्यूबर? मनीष कश्यप बड़े यूट्यूबर है, सब है मेरे मित्र। आप भाजपा नेता करें, लेकिन करे मैं यूट्यूबर। मैं क्या बोला हूँ कि वो भाजपा के नेता हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, गरीबों के सब हो सकते हैं। वो राणा दीपू सिंह के मित्र नहीं है। रोज का बजट और वो किसी के मित्र नहीं है। अच्छा, हाँ, बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, वो किसी के मित्र नहीं, बस
वो किसी के मित्र नहीं। आखिर रोष का वजह कुछ तो रहा होगा ना। आखिर राणा दीपोसी इतनी बड़ी बात बोल रहा है, वो किसी के मित्र नहीं है, आप उनके परम मित्र थे, क्या हो गया ऐसा? परम मित्र थे, जो थे का भी चर्चा है में नहीं करते, ये डीएनए में नहीं। बस मैं आपके सवाल का एक ही बात जवाब दूंगा, हमारे डीएनए में ये नहीं है। गाली देने वाले को गले लगाना हमारे डीएनए में नहीं है। माई दाई के बाद भाई भाई हमारा संस्कार नहीं सिखाता है। जिसने हमारे पूरे समाज को कलंकित किया हो, जिसने हमारे पूरे समाज को कुछ कहा हो, उसके साथ बैठने वालों के साथ हम नहीं है। रिसेंटली की घटना है, कल परसों, उससे पहले भी स्वाभिमान से समझौता करने वाले लोग, लोगों को छलने वाले लोग के साथ हम नहीं है। हमारी कोई वैसी उनसे वैचारिक मतभेद भी नहीं है, हम कुछ लिखते भी नहीं है, ना बोलते भी है, ना आगे भी बोलेंगे, कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन वो मित्र नहीं है, उनको शुभकामना है। नहीं, एक तरह का व्यंग आया था आपके सोशल साइट से, एक पोस्ट हुआ था डॉक्टरों के द्वारा पीटे जाने के बाद कि अगर पैरवी करना है तो हमारे भी एक रिलेशन में कोई है, मुझसे लोग बात करे तो वहां बेहतर आप इलाज करवा सकते हैं। नहीं, व्यंग नहीं है। आप नहीं, आप जो लोग, मैं भी आपके वीडियोज में बोल रहा हूँ कि कम से कम 50 वो लोग को हम दिखाए होंगे पीएमसीएच में। मेरा भाई है अविनाश, वहाँ कंट्रोल रूम में है, बहुत प्रिय भाई है मेरा, उसके थ्रू हम लोग दिखाते हैं, तो मैंने सोचा कि पोस्ट कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं। तो क्या उपचार सही नहीं होता है पीएमसीएच में? पीएमसीएच के में उपचार सही नहीं होता है, इसके लिए वहां के वो जूनियर डॉक्टर थोड़ी जिम्मेवार है। आप गलत आदमी से सवाल, अब मान लीजिए कि ये रूम गंदा है, इसके लिए आप रोड पे चलने वाले किसी दूसरे आदमी को पकड़ लीजिए, यहाँ जो पानी देने आता है, जो खाना बनाता है उसको पकड़ लीजिए, तो थोड़ी है। यहाँ जो सफाई कर्मी है या जो मालिक है उसका जिम्मेवारी है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर थोड़े उसके लिए जिम्मेवार थे। आप मंगल पांडे, अगर आप उसी की बात कर रहे हैं तो आप सरकार में थे, आप पार्टी के नेता हैं, आप ही का वीडियो आता है कि मेरा नाम रख दीजिए तो पीएमसीएच में इलाज हो जाता है। हाँ, पीएमसीएच की व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है कि वहां पे जो रेशियो है डॉक्टर और पेशेंट का वो बहुत ज्यादा है, तो वो लोग भी जिम्मेवार नहीं है। आज आप एमआरआई कराने जाइए तो इतने लोग हैं। अब एमआरआई आप मान लीजिए कि वहां लगभग 2-3 हजार में होता है, बाहर में 8-10 हजार में होता है, तो वो 2-3 हजार और 8-10 हजार में 6-7 हजार का डिफरेंस है ना। और 6-7 हजार बचाने के लिए जो लोग नंबर लगाता है वो 6 दिन बाद ही आता है, 5 दिन बाद ही आता है, तो उसके लिए वहां का लोग थोड़ी जिम्मेवार है कि 6 दिन में क्यों एमआरआई हो रहा है, 2200-2500 में भी तो हो रहा है। तो इसके लिए व्यवस्था होगी। और मतलब सवाल गलत आदमी से किया गया जिसकी भरपाई उन्हें मिली। नहीं, मैं ये शब्दों में कहिए ना। नहीं, मैं ये कहूंगा कि पीएमसी, मैंने मुझे लगता है कि ये सवाल मंगल पांडे से पूछा जाना चाहिए था, सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए था, और बाकी सवाल सुपरिटेंडेंट से पूछा जाना चाहिए था। हाँ, और पीएमसीएच की व्यवस्था ही पहली बार नहीं, और उसके लिए कोई जूनियर डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है। जूनियर डॉक्टर कोई भी जिम्मेवार नहीं है। वो वहां पढ़ने आया, वो 3rd ईयर का छात्र है, उसको पढ़ता है, उसको अपने रात में ड्यूटी लगता है, वो दिन भर वो लोग मरते रहता है, उनके लिए वो जिम्मेवारी नहीं है। आप एक पेशेंट पे हम लोग जाके हल्ला करते हैं कि इलाज नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर का, एक आदमी का, एक मनुष्य की कैपेसिटी है। अब एक डॉक्टर पे 500 मरीज जाएगा, कहां से इलाज करेगा? हाँ, सरकार प्रतिबद्ध है कि पीएमसीएच को शायद दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उस पर काम हो, उस पर सवाल हो, उसको जल्दी बनाया जाए। बाकी मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं, इतने सारे घोटाले लगने के बाद, इतने सारे होने के बाद भी आप उसी पार्टी में रहे, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा? उनको स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया गया, इस पे सवाल क्यों नहीं हुआ? उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? अब मंगल पांडे को तो अमंगल पांडे तक कहा गया ना। कोरोना में जो उनके सिस्टम का जो फेलियर रहा, उसके बाद भी दूसरा आदमी का स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है। सवाल तो ये होना चाहिए था, सवाल जूनियर डॉक्टर नहीं होना चाहिए। पीएमसीएच में कैमरा अलाउड नहीं है, कुत्ता जा सकता है लेकिन कैमरा नहीं जा सकता। क्यों जाना चाहिए कैमरा, बताइए? आपकी बदहाली को दिखाने के लिए क्या सिस्टम? आखिर कैमरा वहां पर पत्रकारों को रोक वहां पर लगाया जाता है राणा जी, जहां पे अंदर की जो सिस्टम है वो खराब है। हाँ, तो ये भाई आप ले जाइए, दिखाइए। कौन इसके लिए हम क्या बोले? दिखाने मनीष कश्यप गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा था, मैं किससे उनका इलाज कर रहा था। क्यों? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जो उस नहीं, आप एक जूनियर डॉक्टर के हाथ में क्या है विशाल? आज पुर्जी उन्हीं के पास था भाई। जूनियर डॉक्टर के हाथ में, आप हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जूनियर डॉक्टर के हाथ में क्या है? अगर रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो जूनियर डॉक्टर थोड़ी देता है रिपोर्ट। देखो, वो कह रहे कि मैं इलाज के लिए बात करने गया था, कि आपने इलाज बढ़िया से नहीं किया, आप इलाज बेहतर तरीके से नहीं। जूनियर डॉक्टर क्या इलाज, जूनियर डॉक्टर क्या इलाज करता है? एक 3rd ईयर का छात्र क्या इलाज करता है, ये आपको समझना होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये व्यवस्था जो खराब थी वो उनको नहीं पता था ये बात? आज जो आपको समझ में आया है, आज चलिए देखिए, आप, मैं नहीं चाह रहा हूं बोलना, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो आज जो आपको पीएमसीएच का बदहाली समझ में आया है, तो जब प्रशांत राय पर लाठी चला था तो उस समय इस बदहाली पर आवाज आप उठा सकते थे ना। जब आदर्श पे लाठी चला था उसी पीएमसीएच को दिखाने के लिए, तो उसी समय आप बीजेपी में होते हुए कहीं नहीं उठाए?
तो आप अकल के आने के लिए शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे? आप उस समय क्यों नहीं बोले? अपने पे आया तो दिख गया उस समय, बाकी तो भाजपा जिंदाबाद था। तो जब भाजपा जिंदाबाद था, भाजपा में थे, तो सिंह आदर्श वाले मैटर को क्यों नहीं उठाया पत्रकार? आप प्रशांत राय वाले में क्यों नहीं? और आपको क्या ही नहीं पता था कि पीएमसीएच में बदहाली? किसको नहीं छुपाई? कोई नया बात है कि जाकर वहां आप गए और अजूबा देख ले, अरे यार ये तो खराब स्थिति है? किसको नहीं पता है? तो जब पता था तो आप अपने सरकार में बैठे थे, वहीं पर सवाल करते। जिस सरकार के लिए आप लोकसभा में घूम रहे हैं, उसी समय सरकार से सवाल करते। आज आप विधानसभा लड़ने जा रहे थे, उसी समय मंगल पांडे से सवाल करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साझा करने के लिए। थे हमारे साथ राणा दीपू सिंह, जो कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब मनीष कश्यप हमारे मित्र नहीं है। वो भाजपा के नेता हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे मित्र नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।